हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी, हम लोग ने एक वीडियो किया था जो पीएससी क्लर्कशिप का जो 2019 का एग्जाम हुआ था, पहला शिफ्ट का, उसी में एनालिसिस किया था और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में देखा था। वैसे ही ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही काम आएगा आपका। शायद बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2019 का सेकंड शिफ्ट जो हुआ था उसका क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे पीएससी क्लर्कशिप का। तो पहला क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। इंडिया का जो गवर्नर है उसको कोई भी स्टेट का उसको अपॉइंट कौन करता है। इसमें एकदम क्लियर, एकदम सोच रखिएगा, कोई टेंशन का बात नहीं। जितना भी संवैधानिक पोस्ट है सबका आपका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को अपॉइंट करता है। ओके, अच्छा, गवर्नर का बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट होता है वैसे स्टेट लेवल में गवर्नर होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। 153 153 नंबर आर्टिकल में बोला गया है जो एक गवर्नर होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा आर्टिकल उससे रिलेटेड है, गवर्नर से अलग अलग आर्टिकल का, जब डिटेल कभी कराएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, एज क्या रखा गया? गवर्नर का मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। ना ही वो लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना ही विधानसभा, विधान परिषद, कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट में नहीं रहना चाहिए। ओके, अगर भी कोई लोकसभा राज्यसभा के एमपी को गवर्नर बनाया है तो पहले उसको वहां से इस्तीफा देना होगा। ओके, प्रेसिडेंट को 155 नंबर आर्टिकल का तहत गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो जो अपना रेजिग्नेशन भी देंगे अगर, तो बाद में प्रेसिडेंट को ही दे सकते हैं। और एक शख्स को एक या एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, जो कि आप लोग देखते भी होंगे। बट हाँ, यहाँ पर ध्यान रखने का बात है, गवर्नर को ओथ कौन कराएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रेसिडेंट नहीं कराएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कराएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कराएगा। अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई भी सीनियर मोस्ट जो भी जज रहेंगे हाई कोर्ट का, वही कराएंगे। ओके, अच्छा, दो आर्टिकल मैं बता दूं गवर्नर से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा आपको, दो आर्टिकल। एक 161 होता है, 161 का तहत में गवर्नर पार्डन कर सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट 72 नंबर आर्टिकल का तहत कोई किसी का भी सजा को माफ करा सकते हैं। कोई भी क्रिमिनल अगर है, बहुत दिन से परेशान है, वो लोग अगर माफी का अर्जी किया है तो प्रेसिडेंट 72 आर्टिकल का तहत माफ करा सकते हैं पार्डन, और गवर्नर जो 161 का तहत माफ करा सकते हैं। वैसे ये कहता है 213 नंबर आर्टिकल, 213 नंबर जो आर्टिकल है वो ऑर्डिनेंस जारी करने का आर्टिकल है। अगर मान लीजिए विधानसभा रिसेस में यानी कि छुट्टी में है, सरकार कोई बिल वगैरह या कोई कानून लाना चाहता है तो ऑर्डिनेंस के जरिए ला सकता है। वैसे ही सेंट्रल में प्रेसिडेंट 123 नंबर आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और गवर्नर जो स्टेट में 213। समझ में आया? और अगर हम लोग का वेस्ट बंगाल का गवर्नर का बात किया जाए तो पहले गवर्नर कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। ओके, और मौजूदा गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। और पहली महिला गवर्नर का बात किया जाए तो पद्मजा नायडू जी, जी हाँ, सरोजिनी नायडू का लड़की। ओके, और पहले मुस्लिम गवर्नर अगर बोला जाए तो सैयद नूरुल हसन। ओके, ये सब आपको स्टैटिक अलग से मिल रहा है, आप लोग गौर से सुनिएगा तभी फायदा होगा, नहीं तो अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन ही है। आप दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा नहीं है? देखिए, नाम से भी कुछ कुछ हमको समझ में आना चाहिए। कराची तो है, ग्वादर भी है। ओके, अब पसनी और बंदर अब्बास में देखना होगा। वैसे बंदर अब्बास भी है। अभी उस दिन मैंने एक शॉट देख रहा था, खान सर का शॉट देख रहा था, उसमें उन्होंने बंदर अब्बास के बारे में बताया था। तो यानी कि ये बंदर अब्बास जो है ये ईरान का पोर्ट है। ठीक है, ये तो नहीं आने वाला, मगर आज का जो सिनारियो इसमें दो चार पोर्ट का नाम आपको याद रखना होगा। एक हाइफा पोर्ट है जो कि इजराइल का है। अभी मालूम है इजराइल ईरान के बीच में टेंशन चल रहा है, तो हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है, जो कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो अदानी ग्रुप है वो उसको चलाता है। ग्वादर पोर्ट अभी मैंने कहा पाकिस्तान में है। एक चाबहार पोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये ईरान का पोर्ट है, मगर इंडिया यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। इसलिए देखिएगा अभी जो ईरान और इसराइल का वॉर का मामला है, अगर वॉर होता तो हमारा हिंदुस्तान का भी बहुत नुकसान होने वाला है। हालांकि हिंदुस्तान ऑफिशियली कभी भी नहीं ईरान का मतलब खिलाफ बोलेगा, ना ही इसराइल के खिलाफ बोलेगा, दोनों को लेके चलता है। बहुत सारा बिजनेस वगैरह चलता है, तेल वगैरह आता है। और एक है जबेल अली पोर्ट, ये यूएई यानी कि दुबई का पोर्ट है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया पोर्ट है, यहाँ भी बहुत सारा कार्गो शिप आना जाना करते रहता है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये तो बच्चा वाला सवाल है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था। ठीक है, कैनबेरा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का हो या अभी कोई भी कंट्री का हो, आप लोग कैपिटल हमेशा देख के जाइएगा। ये सब हलवा सवाल होता है, ये सिंपल सवाल अगर गलत हो गया और बाजू वाला का सही हो गया तो बहुत आगे निकल जाएगा। Which one of the following states criticize India for abrogation of Article 370? पिछला वीडियो में मैंने आर्टिकल 370 जब अब्रोगेशन हुआ था उसके बारे में बात किया था मैंने। ये तुर्की ने किया था। ठीक है, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरब ने कुछ नहीं कहा था, तुर्की ने इसका विरोध किया था। वैसे क्या है ये? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो चालू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दोनों को यूटी बना दिया गया था। लद्दाख तो पहले जम्मू एंड कश्मीर का अंडर ही था, मगर उन लोग दोनों को बना दिया गया यूटी।
ओके, इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। ये 2010 में पहला बार कॉमनवेल्थ गेम इंडिया होस्ट करता है न्यू दिल्ली में। ये 19th एडिशन था। ओके, उसके बाद जो 2000 मतलब अभी जो रिसेंटली गया है 2022 में गया, बर्मिंघम में गया, और पहली बार हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। अच्छा, कॉमनवेल्थ का याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ और फीफा एक ही साल होता है, यानी कि 1930 से फीफा भी चालू हुआ था, 1930 से कॉमनवेल्थ भी चालू हुआ था। हर 4 साल में फीफा भी होता है, हर 4 साल में कॉमनवेल्थ भी होता है। और 2022 का जो बर्मिंघम में हुआ था उसमें इंडिया का रैंक था 4th, 61st मेडल आया था। और 2026 होने वाला है ग्लासगो में। एक्चुअली ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, मगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अभी ये ग्लासगो में होने वाला है। और यहाँ पर ध्यान रखने का बात है, देखिए क्लर्कशिप आपको हुआ था 2019 में लास्ट। उसके बाद जितना भी इवेंट हुआ है, यानी कि 2020 का ओलंपिक है, 2022 का आपका कॉमनवेल्थ है, फिर एशियन गेम्स है, ये फिर अभी का जो पेरिस ओलंपिक आ गया है, वर्ल्ड कप, जितना सब आपको एक बार देख के जाना होगा। वैसे मैं बता दूं, ये सब का डिटेल वीडियो आपको मेरा चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पोर्ट्स सेक्शन में बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा। अच्छा, इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमन, ये तो अभी मैंने कह दिया। द 2020 समर ओलंपिक गेम विल बी हेल्ड इन, देखिए 19 का ये पेपर था, 20 का बारे में पूछा गया है। आपको मालूम है 20 में कहाँ हुआ था? ये टोक्यो में हुआ था। ओके, और अभी 24 में रिसेंटली कहाँ हुआ? पेरिस में। 28 में लॉस एंजलिस में होने वाला। 32 में जो ओलंपिक है ये ब्रिस्बेन में होने वाला है। सिर्फ ओलंपिक बोलेगा तो वही समर ओलंपिक को ही आपको पकड़ना होगा। ओलंपिक के इतिहास का भी बहुत अच्छा वीडियो 1896 में एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुआ था। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियरे दे कुर्बेतीन को कहा जाता है। और इंडिया का पर्सपेक्टिव से अगर देखिएगा तो 1928, 52, 96, 2008, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक का बहुत डिटेल वीडियो आप देखिएगा, मैं अलग से नहीं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सिंपल बता दूं, 1928 में पहली बार इंडिया मेडल मतलब हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। 1952 में पहला इंडिविजुअल मेडल आया था एज एन इंडियन, मान इंडिपेंडेंस का बाद केडी यादव जी आए थे कुश्ती में। 1996 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सालों बाद, यानी कि लगभग 44 साल बाद हमारा हिंदुस्तान कोई इंडिविजुअल ब्रॉन्ज जीतता है, लिएंडर पेस जीते हैं। 2000 साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नम मलेश्वरी सिडनी ओलंपिक में पहली महिला बनती है जिन्होंने कोई भी मेडल जीता, ब्रॉन्ज जीता था। 2008 बीजिंग ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में पहला बार हम लोग का इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला अभिनव बिंद्रा। और 2020 भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 21 में हुआ था। नीरज चोपड़ा जो थे जैवलिन में, यानी कि गोल्ड लाते हैं। ठीक है, समझ में आया? और भी डिटेल चाहिए तो आप वहां जाके देख सकते हैं मेरा साइट में। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? नोबेल लॉरियट डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद कोलकाता। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को स्किप भी करना चाहिए, मगर यहाँ मैं बता दूं, मदर टेरेसा 1979 में उनको पीस में मिलता था नोबेल। वो कलकत्ता में बहुत सारा चैरिटेबल इनका काम काज है, इनफैक्ट कलकत्ता में उनका समाधि भी है, तो वो तो रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद आता है एच जी खुराना, ये रिलेटेड नहीं है, इनको मेडिसिन में मिला था 1968 में, एनआरआई है। जेनेटिक कोड के लिए इनको मिला था, ये इनका कलकत्ता से कोई संपर्क नहीं रहा है। अच्छा, उसके बाद सी वी रमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1930 में इनको मिला है फिजिक्स के लिए, रैमन इफेक्ट के लिए इनको मिला। ये जो हमारा राजा बाजार साइंस कॉलेज है वहां पर ये पढ़ाते थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड थे। ओके, अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय, इनको 2019 में मिलता है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। ये प्रेसिडेंसी में पढ़े हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, साउथ पॉइंट स्कूल से ये अपना स्कूल का पढ़ाई की है, इसलिए कलकत्ता से रिलेटेड है ये। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? पिछला वीडियो में मैंने जब कराया था सार्क के बारे में तब कहा था बिम्स्टेक, आसियान, G20, अच्छा सीओ, नाटो, ये सब का देखिएगा, ये सब का वीडियो बहुत बढ़िया बढ़िया है मेरा चैनल में, आप जाके देखिएगा। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बहुत लंबा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, ठीक है, समझिए बहुत लंबा है, हमको भी याद नहीं है। 1997 में इसका स्थापना होता है, ये मालूम है, हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। और अगर ये हमारा जो इंडिया को लेके 10 कंट्री है ना, यहाँ पर 9 हम लोग का पड़ोसी मिलके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, ये तीनों को छोड़ के बाकी सभी इसका सदस्य हैं। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जी हाँ, सबको मालूम है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के नागरिक थे, उन्होंने ही नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था उस टाइम। ये कौन थे? लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, 28 दिसंबर 1825 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में, वहां पर पहला सेशन होता है, 72 डेलीगेट्स जाते हैं। पहला सेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, इसका लेके भी अलग से वीडियो 2-4 मैं बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1917 में पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट बनती है, कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट। 1925 में इंडियन महिला प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू कानपुर में बनती है। 1924 में एक ही बार गांधी जी बेलगांव में प्रेसिडेंटशिप की है। ठीक है, 1938 में नेताजी हरिपुर से प्रेसिडेंट बनते हैं। 1939 में भी वही जीतते हैं त्रिपुरी से, मगर रिजाइन दे देते हैं, रिजाइन देने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। और यंगेस्ट अगर कहा जाए तो यंगेस्ट में थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1923 में बनते स्पेशल सेशन दिल्ली में। समझ में आ गया आपको? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, ये पीएससी का फेवरेट है।
हु इज करेंटली द गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, कौन तो उस टाइम सत्यपाल मलिक थे शायद, ठीक है। उसके बाद ही तो वो ये यूटी बन गया। तो यूटी जब बन गया तो यूटी का गवर्नर नहीं होता, यूटी का होता है या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर। जो छोटा छोटा यूटी है ना उसके एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बड़ा बड़ा यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का आपको देख के रखना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका नाम है मनोज सिन्हा जी, और लद्दाख का जो है बीडी मिश्रा जी। ओके, और दिल्ली का कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक मैचिंग दिया हुआ है, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच किया हुआ है, बहुत आसान है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से, यहाँ पर क्रिकेट दिया हुआ ये नहीं होगा। सिमोना हालेप ये टेनिस से, ये सही होगा। टाइगर वुड्स ये तो आपका गल्फ से खिलाड़ी, बिलियर्ड से नहीं है। जो रूट तो इंग्लैंड के बहुत ही शानदार और बढ़िया क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर। अच्छा, इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी कौन चालू किया था? जी हाँ, ये नरसिम्हा राव जी ने चालू किया था 1991 में, जब आपका एलपीजी भी आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वही चालू किए थे नरसिम्हा राव जी। इस बार उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है, भारत रत्न का अलग से वीडियो, उसको भी आप देखिएगा। बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तब उन्होंने क्या किया कि लुक ईस्ट को क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया 2014 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। Who was the first chairman of India's Atomic Energy Commission? जी, इंडिया का एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन थे होमी जहांगीर भाभा, और इनको ही फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई को जैसा कि फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, और लोग दोनों दोस्त थे। देखिएगा सोनी मैक्स में, सोनी लीव में, हाँ, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री भी है, उसका नाम है रॉकेट बॉयज, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, 19 नोबेल प्राइज फॉर पीस किसको मिला? देखिए कुछ कुछ ऑप्शन दिखेगा ना, ये सब हलवा हलवा ऑप्शन है। जी जिनपिंग को तो कभी नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेटा थनबर्ग तो बच्ची लड़की थी जो कि एनवायरमेंट के लिए लड़ी। मलाला यूसुफजई, हाँ, इसको मिला था मगर 2014 में मिला था, और ये यंगेस्ट रेसिपिएंट थी आज तक का इतिहास में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा अभी अहमद, ठीक है। तो खैर ये तो 2019 का था। अगर 2023 का बात किया जाए तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पीस मिला था नरगिस मोहम्मदी, ईरान की एक महिला थी। वुमेन, मतलब वुमेन लोग के लिए बहुत कुछ किए, ह्यूमन राइट्स के लिए किए। और लिटरेचर भी याद रखिएगा, जैन फॉसे जो कि नॉर्वे के हैं, 2023 वाला में बता। और नोबेल का इतिहास मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अलग से भी वीडियो देखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल इसको उनका नाम में बनाया जाता है, जो कि डायनामाइट का आविष्कारक थे। 1895 में वो एक विल करते हैं। 1896 10 दिसंबर को उनका देहांत होता है, और 1901 से पहली बार 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है, ठीक है। ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, और ये स्वीडन से दिया जाता है। सिर्फ पीस इसको अच्छा से याद रखिएगा, जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो से दिया जाता है। अच्छा, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज, ये बहुत ही पीएससी का फेवरेट है, अभी डब्ल्यूबीसीएस का सवाल में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये कौन थे? ये जे सी राजा गोपालाचारी थे। राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे, राधा कृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, और बी आर अम्बेडकर को तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर इसका बारे में भी एक मेरा शॉर्ट है, आप उसको देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक दो चार लाइन में बता देने की कोशिश करता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। पहला गवर्नर बंगाल के थे रॉबर्ट क्लाइव, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाता है, पहला बंगाल का गवर्नर बनाता है। अच्छा, उसके बाद उसी का नाम चेंज कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और उसके बाद फिर पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, माने उसी पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, जो कि पहले बने कौन? विलियम बेंटिंग, ओके। उसके बाद उसका नाम को चेंज कर दिया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उसी पोस्ट को। तो पहले कौन बने? कैनिंग, ठीक है, वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। उसके बाद ये जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, इसी का आखिरी कौन बनते हैं? माउंट बैटन। उसी का टाइम में फिर हम लोग को आजादी मिलता है। आजादी का बाद वही जो वाइसरॉय थे उसको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना दिया जाता है, माउंट बैटन को। और पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? सी राजा गोपालाचारी। और बाद में फिर वही सी राजा गोपालाचारी अभी कुछ दिन पहले, थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा, वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी बनते हैं। समझ में? व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर थे किंग ऑफ मैसिडोनिया थे, उनका गुरु का नाम था एरिस्टोटल, और 327 बीसी में वो इंडिया में आके मतलब आ जाते हैं। और 326 में एक लड़ाई होता है, बैटल ऑफ हाइदर पास, ठीक है। तो जो पोरस राजा का नाम सुने होंगे, पोरस राजा और अलेक्जेंडर लोग का बीच में होता है, झीलम रिवर में होता है। और 323 में जब वो वापस जाते हैं बेबीलोन में, उनका मौत हो जाता है 323 बीसी में। समझ में आया आपको? अब देख लेते हैं अगला स्लाइड। टर्की रिसेंटली लॉन्च अटैक ऑन द कुर्ड्स रिसाइडिंग इन कुर्ड्स। ये हमको मालूम नहीं है ठीक से कुर्ड्स कहाँ का था, शायद सऊदी अरेबिया का रिवेलियन है, मगर इसको छोड़ दीजिए। आज का सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 नाम, एक हमास, एक हजबुल्ला और एक हाउतीस। एक्चुअली ईरान का ये प्रॉक्सी है। ईरान ये अलग अलग मिलिशिया ग्रुप का तैयार करके रखा है ताकि इसराइल से
जो और भी जितना भी इस्लामिक कंट्री है, गल्फ कंट्री जो कि सुन्नी बिलोंग करता है, उन लोग से लड़ाई करने के लिए, उन लोग को दिक्कत करने के लिए। तो हमास जो है ये फलस्तीन का एक ग्रुप है, ठीक है। और इसी का जो चीफ थे इस्माइल हनी है, अभी रिसेंटली उनका भी मतलब मार दिया गया, इसराइल मार दिया उसको। उसके बाद आता है हिजबुल्लाह, ये लेबनान का है, ये भी पूछा जा सकता है। और कुछ दिन पहले ही हसन नसरल्लाह उनके जो चीफ थे उनको भी इसराइल मार देता है। और एक ग्रुप है हाउतीज जो कि येमेन में बहुत एक्टिव है, उसको भी ईरान कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इससे आपको सवाल मिल सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, ये ऑप्शन देख के हो जाएगा। ये जो अरुंधति रॉय दिख रहे हैं, इनको कभी भी लिटरेचर में नोबेल तो नहीं मिला है, इनको बुकर प्राइज मिला। ये पहली इंडियन थी जिनको बुकर प्राइज मिलता है 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब के लिए। और जो 23 वाला जो है बुकर प्राइज लास्ट जो भी है उसको पॉल लिंच को मिला है, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, इसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और वैसे मैं बता दूं 2019 में लास्ट हुआ था, 20, 21, 22, 23 सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब आपको देख के जाना चाहिए, रोना नहीं है। जो सर 2020 का आ गया वो तो करंट पे नहीं होता है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड, ये कब वापस किए थे? जी हाँ, 1919 में किए थे। और जलियांवाला बाग का जो बहुत ही दुखद घटना हुआ था उसका बाद उन्होंने इसको रिनाउंस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडिया नॉट टी ग्रोइंग स्टेट? ये भी बहुत आसान सवाल है, आपको मालूम है हिली एरिया में होता है टी होता है, असम में होता है, वेस्ट बंगाल में तो होता ही है, त्रिपुरा में होता है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब आपको ठीक करना चाहिए, ये सब गलत करेंगे तो आप पूरा बाहर हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हेड्स ऑफ द इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इज डेजिग्नेटेड हाई कमिश्नर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जितना भी कॉमनवेल्थ कंट्री है ना, कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब होता है यूके यानी कि ब्रिटेन, कभी ना कभी उसमें राज किया है, उसको कॉमनवेल्थ कंट्री बोलते हैं। तो कॉमनवेल्थ कंट्री का जो होता है या जो डिप्लोमेट्स होता है इंडिया से जाता है उसको हाई कमिश्नर बोलता है। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है उसका जो डिप्लोमेट्स का हेड होता है उसको एम्बेसडर कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो यूके है, यूके में हमारा जब भी कोई जाता है तो उसको हाई कमिश्नर बोलता है। जर्मनी, रशिया और यूएसए, इन लोग का जो भी हम लोग का यहाँ से डिप्लोमेट जाता है उसको एम्बेसडर बोला जाता है। वैसे रिसेंटली एक शॉर्ट दिए थे रिसेंट अपॉइंटेड एम्बेसडर का, उसको आप लोग देखिएगा। अच्छा, उजैन बोल्ट ये कौन है? एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर नहीं होना चाहिए, मगर बाकी सब ऑप्शन ऐसा है जो वही आंसर होगा। रनर है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर आपको किसको बोला जाएगा? जो कि मैराथन में दौड़ता है या 5000 किलोमीटर में दौड़ता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस रनर है। 100 मीटर में दौड़ते हैं, 200 मीटर में दौड़ते हैं और 400 का रिले में भी दौड़ते हैं, ठीक है। ये जमाइका के बहुत ही मतलब आज तक के इतिहास में सबसे मतलब क्या बोला जाता है, फास्टेस्ट मैन इन द अर्थ, इनको ही कहा जाता है जमाइका का। उजैन बोल्ट को 8 गोल्ड इन्होंने ओलंपिक में जीते अलग अलग टाइम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस? हिमालय से मैंने हमेशा कहा है, नदी वाला चैप्टर बहुत ही कंफ्यूज करता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये शायद मेरे ख्याल से ब्रह्मपुत्र होना चाहिए, अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट करिए बिल्कुल। कावेरी नर्मदा तो आपका पेनिनसुलर रिवर हो गया, इसलिए हिमालय से तो नहीं निकलेगा। दामोदर तो आपका झारखंड से ही आता है, तो मेरे ख्याल से ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। हालांकि ये मानस सरोवर से होता है तो हिमालयन का ही कुछ पार्ट होगा। Who among the following was not a hockey player? इसमें से कौन सा हॉकी प्लेयर नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। ध्यानचंद बिल्कुल है, सरदार सिंह है, संदीप सिंह है, मिल्खा सिंह नहीं है। मिल्खा सिंह दौड़ते हैं, वही मिल्खा सिंह जो दौड़ते हैं। फरहान अख्तर का बहुत ही बढ़िया मूवी आया था भाग मिल्खा भाग, 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था वहां मिल्खा सिंह फोर्थ आते हैं, फोटो फिनिश था, हालांकि ऐसा बोलते हैं जो चीटिंग हुआ था। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। स्पोर्ट्स पर्सन का ऑटोबायोग्राफी का भी बहुत बढ़िया एक वीडियो, इसको देखिएगा, कुछ ना कुछ एक तो आ ही जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट? वानुआटू, नेदरलैंड्स, अलास्का, कनाडा। ये वानुआटू स्टेट है, नेदरलैंड्स भी नहीं, स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्री है, वानुआटू भी कंट्री है, नेदरलैंड्स भी है, कनाडा भी है। अलास्का जो है ये अमेरिका का एक स्टेट है, अलग से हिस्सा है। एक्चुअली बोला जाता है जो सोवियत यूनियन अलास्का को अमेरिका को बहुत साल पहले भेज दिया था, जिसका पछतावा आज तक भी होता है, जो कि हम लोग भी करते हैं। हम लोग का दादा परदादा जो हाईवे का पास जो जमीन अगर रखता तो आज हम लोग भी बहुत अमीर होते, वैसे ही केस यहाँ पर भी है। वानुआतू जो ये ओशियानिया का एक कंट्री है, इसका कैपिटल पोर्ट विला। और कनाडा आपको मालूम है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो अमेरिका के ऊपर है, ओटावा कैपिटल है इसका। नेदरलैंड्स आपको मालूम है ये इसका कैपिटल है आम्स्टरडम, और यहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है द हॉग में। अच्छा, अमरकंटक इज इन कहां पर है? ये बहुत आसान है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, अमरकंटक। द इसरो हैज इट्स हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर बच्चे बच्चों को मालूम है बेंगलुरु में है। अभी जब चंद्रयान 3 भी हुआ था उसका भी वीडियो देखिएगा, वहां पर डिटेल मिल जाएगा इसरो के बारे में। बस मैं बता दूं 15 अगस्त 1969 को ये इसरो का स्थापना होता है, और मौजूदा जो चेयरमैन उनका नाम है सोमनाथ। और पहले कौन थे? जी हाँ, विक्रम साराभाई, जिनको हम लोग बोले ना अभी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। तो इस करंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम भी वही थे, एस जयशंकर, आज भी वही है। और राजनाथ सिंह आपको मालूम है डिफेंस मिनिस्टर, और अजीत दोवल जी जो है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है।
Which one of the following countries was recently in the news burning the world's largest rainforest? ये करंट अफेयर का सवाल है। रेन फॉरेस्ट का बात हो रहा है तो इक्वाडोर नहीं होगा, वेनेजुएला नहीं होगा, मैक्सिको नहीं होगा, ये ब्राजील होगा। हाँ, आंसर ब्राजील होगा। Which one of the following does not cause global warming? ये सब तो समझ के कर देने वाला सवाल है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बिल्कुल नहीं। पेट्रोल कार, सोलर एनर्जी। हाँ, आंसर सोलर एनर्जी होगा। अच्छा, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट रॉन्गली डिपिक्ट मल्लपुरम यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट। हाँ है। अच्छा, यूनेस्को कल जो हेरिटेज साइट है उसका भी एक बढ़िया वीडियो इसको देखिएगा। रिसेंटली जो हुआ आसाम का चेराडियो मोइराम, उसका भी बारे में डिटेल है, उसको भी देखिएगा। एंशिएंट कैपिटल ऑफ पल्लव किंगडम, ये हमको नहीं मालूम, छोड़िए आगे बढ़िए। अच्छा, वेयर डिड आईएनए अनफोल्ड इंडियन फ्लैग आफ्टर डिफीटिंग ब्रिटिश 14? हाँ, ये होगा आपका मोइरांग। मोइरांग जो मणिपुर का जगह, वहां पर 1944 में नेताजी इसको फ्लैग होस्टिंग करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। और नेताजी का बारे में तो बहुत बढ़िया वीडियो आना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा बनाने का। अच्छा, द बुक असनी संकेत वाज रिटन बाय, ये बंगाली लिटरेचर। देखिए इतना देर बाद एक बंगाली लिटरेचर का सवाल आया, यानी कि 40 क्वेश्चन में से भी एक ही बंगाली लिटरेचर है। कोई कोई बोलते हैं ना सर पीएससी क्लर्कशिप के लिए अलग से क्या करें, अलग से कुछ नहीं करना मेरे भाई, सब कुछ नॉर्मल होता है। अलग से खाली बंगाली लिटरेचर देखिएगा, उसका भी 2-4 अच्छा अच्छा वीडियो है मेरे इसमें, उसी से आपको मिल जाएगा। असनी संकेत जो है ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास है, ये हम लोग का सिलेबस में भी था जब मैं बंगाली में ऑनर्स कर रहा था। एक्चुअली उस टाइम वो जो आपका ये दुर्भिक्ष आया था ना 1940s में, फेमिन आए थे, उसी का ऊपर ये है, कैसे करके गरीबी के बारे में दिखाया गया है। मानिक बंदोपाध्याय, समरेश बसु, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, ये सब के बारे में भी कुछ कुछ मेरा इसमें वीडियो में डिटेल मिल जाएगा, आपको दिखेगा। अच्छा, अब आता है इन द 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन राहुल गांधी वाज इलेक्टेड फ्रॉम। राहुल गांधी कहाँ से इलेक्ट हुए थे? जी हाँ, वायनाड से हुए थे। ठीक है, हालांकि अमेठी से हार गए थे, वो 2 जगह से लड़े थे, वायनाड से सिलेक्ट हुए थे। और इस बार का बात किया जाए तो इस बार रायबरेली से जीते, और अमेठी छोड़ दिए किसके लिए? जी हाँ, किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से जीते हैं। और अमेठी से किनको हराया उन्होंने? स्मृति ईरानी जी को। विच इंडियन क्रिकेटर हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डबल सेंचुरी? अगर इंडियन क्रिकेटर की बात किया जाए तो 2019 का तो पता नहीं, मगर आज के डेट में सबसे ज्यादा विराट कोहली का 7 डबल सेंचुरी है, सहवाग का 6 है, सचिन तेंदुलकर का भी 6 है, और गावस्कर का 4 है। और पूरा वर्ल्ड का बात किया जाए तो डॉन ब्रैडमैन का सबसे ज्यादा है, 12 डबल सेंचुरी, कुमार संगकारा का 11 और ब्रायन लारा का 9। और ट्रिपल सेंचुरी सिर्फ 2-2 करके है, 4 ही जन का है। डॉन ब्रैडमैन का 2 ट्रिपल सेंचुरी है, वीरेंद्र सहवाग का 2 ट्रिपल सेंचुरी है, क्रिस गेल का 2 ट्रिपल सेंचुरी, और ब्रायन लारा जो कि बहुत ही महान खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका हाईएस्ट टेस्ट में जो हाईएस्ट स्कोर है उनका ही है 400। एक्चुअली 375 वो किए थे बहुत साल पहले, 94 में सेट किए थे। उसके बाद मैथ्यू हेडन उनका रिकॉर्ड तोड़ देता है, फिर ब्रायन लारा मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड तोड़ देता है, इतना महान खिलाड़ी। अच्छा, विच वॉज नॉट अ पोर्तुगीज कॉलोनी इन इंडिया? कौन से नहीं है? गोवा में तो थे, अंडमान में भी थे, पौंडीचेरी में भी शायद थे, चंदन नगर में फ्रेंच कॉलोनी था। यहाँ ये आंसर चंदन नगर है। अच्छा, यहाँ और दो तीन सवाल है, 2-3 मैथ्स के भी घुस गया। अच्छा, कामरपुकुर बर्थ प्लेस ऑफ श्री रामाकृष्णा, ये कहाँ पर है? कामरपुकुर जो है आपका हुगली में ही है। उस टाइम कहाँ हुआ करता था याद नहीं, मगर आज का डेट में तो ये हुगली में ही पड़ेगा शायद। अगर फिर भी मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, आपका कमेंट में डाल दूंगा। अच्छा, ये स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज चिकागो एड्रेस, बहुत ही स्वामी विवेकानंद बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इनका बारे में भी अलग से वीडियो है। पहले तो आप जान लीजिए इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में, नेशनल यूथ डे उसी दिन मनाया जाता है 12 जनवरी को। इनका देहांत होता है 4 जुलाई 1902 में, यानी कि सिर्फ 39 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। इनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है, और 11 सितंबर 1893 को ही ये चिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस होता है वहां पर बहुत ही सुंदर भाषण देते हैं, और उसी दिन को यानी कि 11 सितंबर की वर्ल्ड ब्रदरहुड डे के हिसाब से भी पालन किया जाता है। और 1896 में रामकृष्ण परमहंसदेव जो कि इनके गुरु थे, उनका देहांत होने के बाद 1897 में ये रामकृष्ण मिशन बनाते हैं। और इनका जो डिसाइपल थी माने स्वामी विवेकानंद का, उनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जो कि आयरलैंड की महिला थी। बाद में इनका नाम सिस्टर निवेदिता से हम लोग आजकल सबको जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद का एक लाइन आप लोग लिख के रखिएगा जहां पढ़ाई करते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये आपको जिंदगी भर बहुत ही अनुप्रेरणा देगा, और इसका हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिएगा। आज का आखिरी सवाल, फ्रॉम विच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी डिड प्राइम मिनिस्टर कम इन 2019? जी हाँ, 2019 में वो वाराणसी से थे, आज भी वाराणसी से हैं। पहली बार 2014 में जब लड़े थे, 2 जगह से लड़े थे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। वाराणसी से और वडोदरा से, वडोदरा जीत के वो छोड़ दिए थे, वाराणसी कंटिन्यू किए। मगर हाँ, इस बार वाराणसी में उनका वोट शेयर बहुत सारा कम दिया, बहुत सारा कमा है। और लखनऊ से, हाँ लखनऊ लखनऊ के बारे में बात कीजिए, लखनऊ में अभी जो मौजूदा एमपी उनका नाम है राजनाथ सिंह जी, जो कड़ी निंदा करते रहते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर। रायबरेली से तो अभी मैंने कहा आपको, आपका सोनिया गांधी थी, मगर वो चले गई राज्यसभा से, और राजस्थान से शायद राज्यसभा से गई हुआ। और यहाँ पर से अभी उनके जो सुपुत्र है राहुल गांधी जी, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, बहुत
वॉकिंग भी किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए हैं, मोहब्बत की दुकान भी खोले हैं, तो वो अभी वहीं से हैं। और ये दो मैथ्स का सवाल है, आई डोंट लाइक मैथ, मैथ से मुझे एलर्जी है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे, पिछला वीडियो भी देखें और जाके अच्छा से प्लेलिस्ट घाटिए। टेक केयर।